नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में आपको बताई जाती है, समझाया जाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल वे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से जब भी कोई एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, किस लिए होती है, कहां से लेना है, कब बनवाना है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, जो P&Q सर्टिफिकेट या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है, ये आपको सिर्फ एग्रो कमोडिटी के लिए लेना होता है और ये इसकी एक वेबसाइट है PPQS की, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन की। वहां से आपको ये सर्टिफिकेट लेना होता है। ये सर्टिफिकेट आपको कौन लेके देता है? आपका CHA भी ये सर्टिफिकेट आपको लेके दे देता है। अब ये सर्टिफिकेट बनाना कब होता है? तो ये सर्टिफिकेट जब आपका शिपमेंट होता है उस टाइम पे ही आपको बनाना है। तो मतलब ये पहले से बना के रखने वाली चीज नहीं है या पहले से बनाने वाला कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये सर्टिफिकेट शिपमेंट के दौरान ही बनाया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसीजर किस तरीके से रहता है? दोस्तों, जब भी आप कोई भी एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि आप जो है बाजरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिलेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या मेज मक्का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट जो है पूरा पैक करके कंटेनर में भर के या फिर पोर्ट पे आप ऐसे ही गाड़ी में भर के पहुंचाते हैं, तो उसका कस्टम क्लियरेंस होने के दौरान इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आती है। तो हमारा CHA जो है P&Q डिपार्टमेंट पोर्ट पे होता है, उनके थ्रू जो है आपको ये सर्टिफिकेट इशू करवाता है। वो लोग इसका फिजिकली इंस्पेक्शन करते हैं। जो भी आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है उसका फिजिकली इंस्पेक्शन किया जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इंसेक्ट नहीं लगा हुआ है या कोई भी किसी भी तरीके की डिजीज नहीं है, और ये जो है पेस्ट फ्री है, और ये जो है डिजीज फ्री है, और जो दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को, जो P&Q की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। तो इस तरीके से दोनों ही कंट्री का नाम वगैरह सब उसमें दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट जो है पोर्ट पे ही इशू किया जाता है। अब सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट के अंदर जो है आपको एक्सपोर्टर का नाम मिलता है, इंपोर्टर का नाम मिलता है, और उसमें कौन से पोर्ट से लोड होना है, बाय एयर जाना है, बाय रोड जाना है, बाय शिप जाना है, कौन से मोड से जाना है, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर रहती है। और प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी इस P&Q सर्टिफिकेट के अंदर या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के अंदर आपका रहता है। और ये सारा डिटेल्स जो है फिर आपका वेरीफाई होता है और जो है ये सर्टिफिकेट जो है आपको CHA प्रोवाइड करा देता है। तो पहले आपका CHA जो प्लांट इन प्रोडक्शन की जो आपकी वेबसाइट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन कराता है, उसको P&Q रजिस्ट्रेशन वो लोग बोलते हैं। फिर जब आपका P&Q रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपका जो है ये सर्टिफिकेट बन के आता है। तो पहले ही जब आप शिपमेंट ना करें उससे पहले ही P&Q रजिस्ट्रेशन तो आपका कराया जा सकता है, और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद जो है आपको ये सर्टिफिकेट इशू करना होता है जब आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंच जाता है। तो जब मटेरियल पोर्ट पे पहुंच जाएगा तब ये सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। फिर ये सर्टिफिकेट आप जो है बायर को कुरियर करते हैं ओरिजिनली। जब भी आपको अदर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको कुरियर करना होता है, जब भी आपका मटेरियल बायर की कंट्री में पहुंच जाता है तो जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं BL, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन, उनके साथ साथ ये फाइटोसैनिटरी का डॉक्यूमेंट भी आपको जो है बायर को कुरियर करना है। साथ में इनवॉइस पैकिंग लिस्ट भी आपको जो है कुरियर करनी है। तो उसके बिहाफ पे फिर बायर जो है अपना कस्टम क्लियरेंस वहां पे करा लेता है। तो इस तरीके से जो P&Q सर्टिफिकेट है एक तरीके से डिजीज फ्री है आपका गुड्स, ये शो करने में आपकी मदद करता है। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है अगर कोई भी एग्रो कमोडिटी आप करेंगे या कई सारे खाने पीने के प्रोडक्ट्स आप करते हैं तो उसमें जो है P&Q की रिक्वायरमेंट जरूर आती है। चाहे वो ओनियन हो गया है, बाजरा हो गया है, राइस हो गया है, कुछ भी आप करेंगे तो आपको जो है P&Q का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब कई लोग पूछते हैं सर हम कुरियर करते हैं तो तब भी क्या हमें ये देना पड़ता है? जी हाँ, जब आप कोई भी सैंपल भी अगर कुरियर करेंगे एग्रो कमोडिटी का तो पहले उस सैंपल्स को उसी के जैसा सैंपल आपको पोर्ट पे भेज के वहां से उसका P&Q इशू कराना रहता है, और P&Q इशू होने के बाद ही आप उस प्रोडक्ट को जो है आगे कुरियर भी कर पाते हैं। मतलब अगर आप सैंपल भी कुरियर करने जा रहे हैं किसी को, लेट्स सपोज आपको चावल के कोई 2 या 4 सैंपल अलग अलग आपको कुरियर करने कंट्री में या किसी भी बायर को, तो उसके लिए भी आपको P&Q सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा P&Q पे, और उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा उसके सैंपल को चेक करने के बाद, और फिर वो सैंपल जो है आप कुरियर कर सकते हैं। और आपको मोड बताना पड़ता है उसमें कि ये बाय एयर जाने वाला है, बाय शिप जाएगा, कैसे जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द सैंपल जो है बाय एयर जाते हैं, तो फिर आपका जो है सैंपल यहाँ से कुरियर आप कर सकते हैं। और इसके अब चार्जेस की बात करें तो चार्जेस जो है दोस्तों इसके डिफरेंट रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम चार्जेस रहते हैं। अब CHA अपने सर्विस चार्जेस या हम लोग भी जब बनाते
हैं सर्टिफिकेट तो अपने अपने सर्विस चार्जेस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 2-2,500 रुपये आपका इसमें रजिस्ट्रेशन पे लग जाता है और 1,500-2,000 रुपये आपका सर्टिफिकेट के टाइम पे लग जाता है। हालांकि बाकी ये सारा जो भी कॉस्टिंग आपका आता है तो ये आपको पूरा कॉस्टिंग जो भी रहता है बायर की कॉस्ट में ऐड करना है, क्योंकि P&Q सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बायर को ही होती है। तो जो भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट निकल के आती है पर शिपमेंट बेसिस पे आपको ये बायर से ही लेनी होती है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट बनेगा जब भी आपका शिपमेंट जाएगा उस टाइम पे आपको बनाना रहेगा। तो हर शिपमेंट के ऊपर P&Q सर्टिफिकेट आपको बनाना रहेगा और अपने बायर को कुरियर करना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये P&Q का सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड डेली बेसिस पे जो है शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।